नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GPS मंत्रा में। जो कि हम इस चैनल के माध्यम से 25 रीजनिंग का सेट जो है डेली बेसिस पे हो रहा है। जो कि पिछले कक्षाओं में हमने वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का जो सेट है, बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है 20 सेट, इसका हम सेट नंबर 1 का 25 रीजनिंग का सवाल पिछले क्लास में कवर किए थे। जो कि जो शेष इसका 25 सवाल रीजनिंग का बचा हुआ है, इस क्लास के माध्यम से उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और 25 इसमें मैथ पूछा जाता है। 150 नंबर में जो है 25 मैथ पूछा जाता है। जो कि सेट 1 का 25 सवाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में सेट 2 का मैथ का क्लास होगा, उसमें सेट 2 कवर किया जाएगा। अगर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड आप लोग को अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़े, और जो टॉपिक में आप लोग को लगता है कि दिक्कत हो रही है उस टॉपिक का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उसका हम जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कवर कर सके। चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और अपने इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास करें। देखिए, सबसे क्लास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी का दर्शन करते हुए इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। अगर इस चैनल का आप लोग को पीडीएफ की अगर आप लोग की ज़रूरत हो तो इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि जितने भी क्लास का पीडीएफ वगैरह होगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का पहला सवाल देखिएगा। दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इस स्थान पे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, इस स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए, इसको जब देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है क्या, XBF UYC RVZOSW। तो देखिए, इसको जब देखिएगा, देखिए यहाँ पे W के बाद क्या आता है इधर, X, उसके बाद Y, तब तो Z। अब देखिए Y के बाद क्या आता है, ये Z आया, Z के बाद A, तब तो B, उसके बाद C। अब देखिए C के बाद क्या आता है, D, उसके बाद E, उसके बाद F। तो रिलेशन पता चल रहा है कि सब में क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन सब में क्या क्या है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे W के बाद X आए, उसके बाद Y आए, तो W के पहले क्या आता है, V, उसके बाद U भी W, और U के पहले क्या आता है, T, U के पहले T, U के पहले T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि यहाँ पे क्या आएगा, T। ठीक है, TUVW, TUVW। ठीक है, उसके बाद देखिए W के बाद X Y फिर Z, फिर Z के बाद A B तब C। तो आप लोग को पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे T से कहाँ से शुरू हो रहा है, एक C नंबर में ऑप्शन में है, ऑप्शन B में है, D में L से है, A में भी L से है। तो ये दोनों क्या होगा, नहीं हो सकता है। एक मिनट, उल्टा कर दिए हम। देखिए एक मिनट देखिएगा, उल्टा लिख दिए। T जो होगा लास्ट में होगा ना, T जो होगा कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। T जो होगा, देखिए यहाँ पे ये तो लास्ट में है W X Y Z, तो यहाँ पे T क्या होगा, लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में T हम लोग को कहाँ, एक ही जगह दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D में। ठीक है, ऑप्शन नंबर D में, आगे करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब एक ही हम चेक करने से मेरा पूरा क्या निकल जा रहा है, देखिए T के बाद क्या आता है, UVW, फिर X Y Z ABC, उसके बाद C के बाद D E F। ठीक है, तो पैटर्न आप लोग को
आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। लिखा है फरदीन, क्या लिखा है? फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। क्या करता है? शुरू करता है। उसके बाद पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, ये जो है 13 यहाँ पे है, कितना? 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम में बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बोल रहा है बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में पूरा क्लियर लिखा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आपसे करना है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहले लिखा ए जो है बिंदु ए, मान लीजिए बिंदु ए से कहाँ? पश्चिम की ओर। मान लीजिए ये बिंदु क्या मेरा? ए है, बिंदु ए है। अब बोला बिंदु ए से किस दिशा में? पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, ये है पूरब, ये पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण, ठीक है। तो देखिए ए से किस दिशा में? पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। यहाँ से पश्चिम लिए 13 किलोमीटर, मान लीजिए 13 किलोमीटर हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है ड्राइव करता है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर वह क्या कर रहा है? बाएं मुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको बाएं जाना है, इसको बाएं जाना है तो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ से ये से कितना गया था? 13 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना गया? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो ये 7 किलोमीटर, ठीक है। बाएं गया करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए इधर जा रहा है, इधर जाने के बाद दाएं किधर हो जाएगा? इसका इधर किधर हो जाएगा? इधर, इधर क्या हो जाएगा? दाएं, इधर बाएं, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चला। उसके बाद लिखा है बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं, यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा? इधर, बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर चला, ठीक है। अब बोला बिंदु पी पर रुक जाता है। यहाँ 19 किलोमीटर ड्राइव किया और बिंदु पी पर रुक गया। यहाँ ड्राइव किया, यहाँ बिंदु पी पर रुक गया, ठीक है। अब बोला जाए बिंदु ए और ए पर पुनः पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से इसको यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको देखिएगा तो ये 19 किलोमीटर और ये 13 किलोमीटर और ये कितना है? 6 किलोमीटर। देखिए इसको हम डॉट डॉट करके यहाँ पे, तो देखिएगा ये 6 किलोमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। ये जब 7 किलोमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 13 6 कितना? 19, 19 पैरेलल में बन गया। ये 7, ये 8, कितना हो गया? 8 7 15। तो ये भी दोनों क्या पैरेलल में बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। अब बोल रहा है किस दिशा में जाना पड़ेगा इसको? पी से ए पर जब जाना है तो किस दिशा में जाएगा? उत्तर में जाएगा या दक्षिण में जाएगा? तो उत्तर में जाएगा। तो 15 किलोमीटर उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88
इसको पढ़िए आप लोग, इसको पढ़िए और इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि कोई शर्त नहीं लागू होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए पुट सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसे तालिका में दिया गया है। ठीक है, ये एक तालिका हमको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शर्त दिया गया, बता रहा है कि अगर ये शर्त कुछ फॉलो कर रहा है तो उसके माध्यम से हम लोग को आंसर निकालना है, इसका जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर शर्त लागू नहीं हो रहा तो जो इसका ये कूट जो अनुसरण कर रहा है उसके अनुसार हम लोग को इसका आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक क्या है, एक संख्या है न कि प्रतीक, तो ये तो शर्त फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है, यदि पहला घटक विषम संख्या है, पहला घटक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक भी क्या है, विषम संख्या न कि सम संख्या, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे दिया है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरा तीसरा तो है लेकिन पहला ये दूसरा है, दूसरा दो है, दो क्या है, पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी ये इसमें जो शर्त दिया है, शर्त एक भी नहीं लग रहा है, इसलिए इसका जो पुट इसका जो बताएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए 7 2 4 @ और 5, तो 7 को यहाँ पे कितना से डिनोट किया, 7 को P से, तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ लिखे P, P देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए दो को लिखा है T, 2 को लिखा है T, तो T देखिए कहाँ पे है, यहाँ है कि यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये भी कट जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि और लोग इस क्लास का लाभ ले सके। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 7 बॉक्स है। ठीक है, कितना बॉक्स है, 7 बॉक्स है, ABCDEFG, एक ऊपर एक के ऊपर, देखिए ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं, यानी एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, जरूर नहीं है कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि जो क्रम में दिया है उसी क्रम में हो। ठीक है, F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, F के ऊपर क्या है, कोई बॉक्स नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 7 बॉक्स है, देखिए यहाँ पे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये एक क्या है बॉक्स मेरा। इसमें दिया गया है F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं, यानी F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं का मतलब क्या है, F के ऊपर कोई नहीं है, तो F कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर में, इसके ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, F और B के बीच में केवल 3 बॉक्स है, यानी F और B के बीच में कितना बॉक्स होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा F और B के बीच कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है। आगे देखिए G और D के बीच केवल एक बॉक्स है, G और D, तो G और D को अभी थोड़ा सा बैठाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बैठा देते हैं, लिखा है G और D के बीच केवल एक बॉक्स है, तो कहाँ बैठेगा इसका कुछ अभी क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए आगे, देखिए आगे पढ़िए, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। D और B के ठीक ऊपर बैठा है, D को B के ठीक ऊपर रखा है, D को कहाँ रखा है, D को B के ठीक ऊपर, यानी यहाँ पे D को जो है B के ठीक ऊपर है ना इसका। आगे देखिए G और C के बीच केवल 4 बॉक्स हैं, G और C के बीच, G और C के बीच केवल 4 बॉक्स हैं, तो ये भी बैठाना भी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कहीं बैठा देते हैं तो फिर क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। आगे पूरा प्रश्न देखिए, A को E के ऊपर, A को क्या E के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, A को जो है E के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, तो D के नीचे कितने बॉक्स रखा है। तो यहाँ पे तो इतना ही करने के बाद पता चल रहा है कि D के नीचे कितने बॉक्स है, तो D के देखिए D यहाँ पे कितना बॉक्स है, 1 2 3, कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का सवाल था जो है हम पिछले मतलब क्लास में भी इसको कवर किए थे, इस टाइप की रीजनिंग को। तो ये आप लोग को आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है BEAN, EBAN। तो यहाँ पे देखिए जब देख रहे हैं तो ये AN सेम है, KE सेम है, CK सेम है, AR सेम है, RK सेम है, AE सेम नहीं। तो डी नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए आगे देखिए बता रहा, देखिए अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। यानी जो ये दोनों फॉलो कर रहा है सेम वही फॉलो करना चाहिए ये चारों ऑप्शन में, जो कि डी तो पहले कट गया, डी तो नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे, अब जब देखिएगा, देखिए यहाँ पे बी दिया है ना, तो यहाँ भी कहाँ है, बी है, एम यहाँ पे है, यहाँ भी एम है, यहाँ एम है तो यहाँ भी एम है, यहाँ एन है तो यहाँ ई है, ई भी नहीं होगा, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ के है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है IV17 एक निश्चित तरीके से FR 6 से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं IV कितना 17 कितना FR 6 से जो रिलेशन है सेम, उसी तरह KJ बराबर KJ 12 बराबर HF1 तो बोला उसी तरह समान तर्क का पालन करते हुए OE-6 दिए गए हैं विकल्प में किससे संबंधित, OE-6। तो जो ये दोनों फॉलो कर रहा है, ये जो दोनों फॉलो कर रहा है सेम जो है ये फॉलो करना चाहिए, इसको भी सेम पैटर्न पे फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिजिट को, ये जो यहाँ पे अंक दिया है इसको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। 17 को लिखा है यहाँ पे आगे जाके 6, तो 17 में क्या किया है, 11 को माइनस किया है, 17 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 12 में 12 को लिखा है 1, तो 12 में 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो सेम यहाँ पे -6, इसमें भी अगर 11 को हम घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा -17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको करने का प्रयास कीजिए, जरूर सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, इसमें लिखा है 34 को 46, यानी 12 को ऐड करेंगे 34 में तो कितना हो जाएगा, 34 में 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 में फिर 12 को ऐड करेंगे 58 में 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा 70 में जब 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा 82। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल की ओर बढ़िए। देखिए इस तरह का जब सवाल आएगा तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा इस सब में आप लोग का दिमाग दौड़ेगा, उतना ज़्यादा दिमाग आप लोग का काम करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए का अर्थ है भागा, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 5 होगा, किसका परिणाम 5 होगा। देखिए यहाँ पे अगर b का मान हम गुना लेते हैं तो 96 गुना 12 तो काफी ज्यादा हो जाता है, 96 गुना 12 काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये मेरा नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लाना है हमको, परिणाम इसका आना चाहिए 5, तो 96 में 12 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर सी है, कितना है सी, अगर 96 में अगर सी का मान है कितना प्लस, और 96 में 12 जोड़ते हैं, 96 में अगर 12 जोड़ते हैं तो इसको देखिए थोड़ा सा, 96 में जब 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। अब देखिए यहाँ पे 108 भी जो है 5 से मतलब
बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नहीं इसको, तो एक एक करके भी देखिए सॉल्व कीजिए आप लोग थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 96 प्लस 12, बी का मान हो जाएगा कितना गुना 45, ए का मान हो जाएगा कितना भागा है 3, फिर डी का हो जाएगा, तो ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 45 गुना 12 करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, या फिर देखिए यहाँ अगर कट करते हैं 15 गुना 12 काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा, जो कि नहीं हो सकता ये भी ना। अब देखिए सी को यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे सी है 96, ई का मान है कितना, ई का मान है भागा, यानी इसको चेंज कर दिए गुना में। उसके बाद डी का मान है कितना, डी का मान है माइनस, माइनस कितना 45, 45 के बाद लिखा है सी, सी का मान हो जाएगा कितना प्लस, प्लस कितना 3, बी का मान कितना गुना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 12 8 3 96, 8 माइनस 45 प्लस 42। अब देखिए 45 और 42 तो हो जाएगा कितना 42 8 50 माइनस क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं, 113 कर चुके हैं, 14 की ओर देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसका पढ़िए आप लोग, बनाइए। लिखा है सभी जेम बैंड है, सभी जेम क्या है बैंड है, सभी बैंड बोरे हैं, कोई बोरा कैन नहीं है, कोई भी जेम कैन नहीं है, कुछ बोरे जेम हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी जेम बैंड है, सभी ये क्या है जेम, सभी जेम, सभी जेम क्या है बैंड है, और सभी बैंड बोरे, ये जो बैंड है सभी बैंड क्या है बोरा है, क्या है बोरा है, कोई बोरा कैन नहीं, कोई भी बोरा कैन नहीं है, कैन नहीं है। अब देखिए ये कथन तो हो गया, अब निष्कर्ष निकालिए। कोई भी जेम कैन नहीं है, कोई भी जेम कैन नहीं है, कैन है, कोई भी जेम कैन नहीं है तो नहीं है, ये तो सही हो जाएगा। कुछ बोरे जेम हैं, देखिए यहाँ पे ये बोरा टोटल तो बोरा, कुछ बोरा इसका कुछ हिस्सा क्या है जेम है, बिल्कुल है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कथन 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आइए अगला सवाल की बढ़िए, 115 नंबर सवाल को देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको जब देखिएगा तो यहाँ पे 8 को लिखा है 18, यानी इसमें देखिए क्या किया, 8 को लिखा है कितना, तो 8 गुना जब 3 करिएगा तो -6 कीजिए, तो 8 या 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। सेम देखिए यहाँ पे 18 गुना 3 बराबर 54, यहाँ पे क्या कर दिया 8 कर दिया बराबर 60, यानी यहाँ पे घटाया यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 60 गुना 3 माइनस 6 दिया 18, यानी 180 माइनस 6 बराबर 174 भी लिखा। अब फिर क्या हो जाएगा 528, ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट 174 के आगे फिर देखिए यहाँ पे 174 गुना 3 प्लस 6, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×12 बचा 1 सब 2 या 21 21 1 22 का 2 बाकी 2 3 1 3 2 5 प्लस 6 बराबर 528। अब फिर यहाँ पे कीजिए 3 से गुना, उसके बाद क्या करना 6 घटा देना, तो 8 या 24 के 4 बाकी बचा 2 3 दूनी 6 6 2 8 पंतियाई 15, 1584 में 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 1578, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है
देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न में समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस क्लास के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अच्छे से और विश्लेषण कर सके। और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि आने वाले इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी का, जो कि काफ़ी एक बड़ी वैकेंसी हम लोग बोल सकते हैं, उसका आज आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा खासा आपको इस क्लास के माध्यम से हेल्प मिलेगा। जो कि रीजनिंग का सवाल आप लोग आसानी से नंबर आप लोग ले सकते हैं, 50 में 50 नंबर भी ला सकते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करते तो जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 6 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा लास्ट में 42, 42 42 42 तीन दिनों में दिया है, जो कि सी में नहीं दिया है, तो सी तो कदापि नहीं होगा। सी क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिए ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, तो ई के पहले क्या होता है, ई के पहले डी तब तो ई, तो देखिए डी ई एफ जी एच, तो डी देखिए डी 42 कहाँ है, डी 42 ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ तो ये दोनों में नहीं, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हम लोग का। आज क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए दिया गया है, अंग्रेजी वर्नाकुलम में आधारित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। बोल रहा है कि 4 इसमें ऑप्शन दिया है, चारों में देखिए 3 जो है एक समान है, एक जो है असमान है, तो असमान को हम लोग को ज्ञात करना है कि असमान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे के लिखा है, के बाद ओ, उसके बाद एस, तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। उसके बाद देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, उसके बाद देखिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, के से स्टार्ट किए हैं, एस तक लिखे हैं, यहाँ पे जो दिया, यहाँ एम से स्टार्ट किए हैं, यू तक लिखे हैं, आई से स्टार्ट किए हैं, क्यू तक लिखे हैं, यहाँ पे एन से स्टार्ट किए और भी तक लिखे। अब देखिए ये चारों में देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, चारों में से कौन एक असमान है और 3 जो है समान है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है के, ठीक है, यहाँ पे के है, उसके बाद यहाँ ओ है, उसके बाद क्या है एस है, यानी के और ओ के बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 3, और ओ और एस के बीच में भी 3 अल्फाबेट आ रहे हैं। देखिए एम ओ, एम यहाँ है, ओ यहाँ है, एम एन ओ, यानी क्या इसमें 2 का गैपिंग है, कितना एम एन ओ, यानी एक ही है, यहाँ पे कितना था 3 है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा लेते हैं, आई के बाद कितना एम, आई के बाद एम यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट है ना, यानी ये क्या दिख रहा है हम लोग को भिन्न दिख रहा है। यहाँ भी देखिए 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे क्या है एक ही अल्फाबेट है, जो कि क्या है मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, चारों से असमान है, चारों में से ये क्या है असमान, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118 क्वेश्चन नंबर देखिए 118 देखिए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ए जी की माता है। देखिए यहाँ पे ए जो है, ए जी की क्या है माता, ए है जी की माता, ए कौन है, कौन है जी की माता है, ठीक है। जी जो है डी की माता है, जी देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, देखिए ए जो है जी की माता है, जी जो है डी की माता है, ठीक है। एच जो है, ये डी जो है एच का पुत्र है, डी जो है एच का पुत्र है, डी इसकी किसका पुत्र है, एच का।
ये माता है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता। जब डी का माता है जी और एच का पुत्र है डी, एच का पुत्र कौन है, डी, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माता है, जी तो माता है ही, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पति पत्नी, पति पत्नी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आर एच की, आर एच का पिता है, आर जो है आर एच का पिता है, एच का पिता है, ठीक है। ए का आर से क्या संबंध है, तो ये दोनों में रिलेशन पूछा क्या है। तो देखिए यहाँ पे आर का पुत्र है एच और ए की पुत्री है जी, और ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो इसका इसमें क्या बोल सकते हैं, आर का, आर के पुत्र की पत्नी, देखिए यहाँ पे आर के पुत्र की पत्नी की माता, यानी क्या हो जाएगा, आर की जो है पुत्र की पत्नी, पुत्र की, देखिए पुत्र की पत्नी की माता, तो पुत्र की पत्नी की माता, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी में। देखिए अगला सवाल देखिए, 119 नंबर सवाल है। इसमें पासा का ये सवाल है, इसमें दिया है कि पासा के फलकों में 6 अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे है, ये है 6 फलक दिया है। तो पूछ रहा है परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो देखिए यहाँ पे 3 पासा दिया है, 3 में सबसे देखिए पहले 2 कॉमन देखिए, अगर 2 कॉमन अगर मिल जा रहा है तो ऑटोमेटिक जो 3 बचे, तीसरा जो बचेगा, तीसरा क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा रहेगा, आपस में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जब देखिएगा तो ये देखिए सेम है, ये भी सेम है, तो परसेंटेज के अपोजिट में क्या आ रहा है, हच आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 देखने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए, असंगत ज्ञात करना, यानी चारों जो है, चारों में 3 क्या है, समान है, एक क्या असमान है, तो असमान को हम लोग को निकालना है। तो देखिए W का जो होता है, W का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, देखिए W का कितना होता है, W का कितना होता है, देखिए TUVW यानी कितना, 23, कितना आता है, कितना पे आता है, 23 पे। आई का कितना होता है, 9, आई का 9, 23 9 कितना, 32, लिखा है कितना, 64, यानी 2 गुना, 32 गुना 2 यानी क्या किया, 64। अब देखिए भी का कितना होता है, भी का होता है 22 प्लस कितना लिखा है, एच, क्या लिखा है, एच, एच का कितना होता है 8, तो 22 8 30, 30 गुना 2 बराबर 60, जो कि यहाँ पे दिया है, यहाँ 64 दिया है ना। अब देखिए यू का होता है कितना, 21, अभी का होता है 22, तो 21 और 22 कितना, 43 गुना कितना, 2 बराबर 86, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब टी का होता है 20, एफ का होता है 26, हो जाएगा 26 गुना 2 आना चाहिए कितना, 52, लिखा है कितना, 26, यानी कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 141 में दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मतलब ये जो फिगर दिया गया है इसमें बता रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कितना वर्ग दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब फिगर रहे तो इसको क्या करना है, इसमें पहले गिनना है कि इसमें कितना फिगर दिया गया है। तो देखिए ये जो फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक मेरा फिगर है। तो अब पूछा जाएगा कि इस फिगर में कितना वर्ग है, तो आप लोग कितना बताइएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला
कितना है 5, कितना है 5 है। तो देखिए इसमें भी 5 रहेगा, 5 5 5, कितना हो जाएगा 15। फिर एक ये बड़ा वाला पूरा लीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20। अब देखिए कौन कौन बच रहा है, एक ये बच रहा है 1 2, एक ये बच रहा है 3 हो गया यहाँ पे, यहाँ लिखिए 3 होगा। अब देखिए कहाँ बन रहा है, एक देखिए ये है और एक ये देखिए बनेगा एक, कितना हो जाएगा 20 3 23 1 24 1 25। 25 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 142 देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, ठीक है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी 5 वर्ड दिया गया है, 5 में 4 एक समान है, एक क्या असमान है। देखिए यहाँ पे टीचर, अकाउंटेंट, उसके बाद दिया स्टूडेंट, एक दिया है पुलिस। तो टीचर क्या मतलब शिक्षक मतलब शिक्षक का एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट भी एक डिपार्टमेंट का नाम है, पुलिस भी एक डिपार्टमेंट का नाम बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तीनों में से क्या है भिन्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, लिखा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है। ये फर्नीचर, कुर्सी और मेज, ये तीनों को कौन सा फिगर इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फिगर इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए फर्नीचर, कुर्सी, मेज। तो फर्नीचर जो है ये फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा, चेयर है, कुर्सी है। फर्नीचर के अंदर ही क्या आ जाएगा, क्या है टेबल यानी मेज जो है ना। तो इस तरह का फिगर कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कुत्ता, बिल्ली, लेब्राडोर। कुत्ता भी एक क्या है जानवर है, बिल्ली भी जानवर, लेब्राडोर है। लेब्राडोर जो है कुत्ते का एक नस्ल है, क्या है कुत्ते का एक नस्ल है। कौन सा, लेब्राडोर किसका नस्ल है, कुत्ते का। तो देखिए ये डॉग है, पूरा डॉग के ही अंदर क्या आ जाएगा, लेब्राडोर, और बिल्ली एक अलग जानवर है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। पूछा जा रहा है 5 वर्ड दिया गया, पांचों को पूछा जा रहा है कि अगर हम उसको मान लिया जाए मोबाइल में सेव करेंगे, अगर मोबाइल में ही अगर ये 5 वर्ड के नाम से हम कुछ नंबर को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक है वो क्या अल्फ़ाबेटिकल में आ जाता है। तो उसी क्रम में पूछ रहा है कि उसी क्रम में कौन सा सजेगा, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में कौन सा सजेगा, ऑप्शन ए सजेगा या बी सजेगा या सी सजेगा या डी सजेगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको अगर मोबाइल में सेव करते तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता, कौन सा आता, देखिए एफ ही, यहाँ भी ई है, यहाँ आई है, तो ई के पहले, आई के पहले ई आता है, एफ तो सब में, लेकिन आई के पहले क्या आता है, ई आता है, यानी आई यानी 3 से तो पहले 1 और 2 आएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा ए है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा 4, क्या आएगा 4। उसके बाद देखिए 4 तो हो गया। अब देखिए
सब जगह ई है, ई है, आई है, ई है, आई है, ठीक है, ई है मतलब। तो ये तो पता चल गया, ये सबसे कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में होगा। सबसे कहाँ होगा, लास्ट में, ये सबसे अंतिम में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 4 फर्स्ट में, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है फर्स्ट में, यहाँ 3 है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी कट, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ई के बाद आर आता है, ई के बाद आर है, ई के बाद आई है, ई के बाद आर। तो ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा या पहले आर आएगा, आई आएगा पहले या आर आएगा, तो पहले आई आएगा। तो आई कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर, यानी 5वां लेटर जो है इसका, तो यहाँ आ जाएगा 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमको देखने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा, जब आंसर मेरा इतना सही निकल गया तो आगे देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 146 की ओर देखिए। यदि 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था, 7 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो देखिए 1996 दिया गया, 1996 है, उसके बाद 2001 के बारे में पूछ रहा है, तो 1996 के बाद क्या आता है, 97, उसके बाद 98, उसके बाद 99, उसके बाद क्या आता है 2000, उसके बाद ही 2001 आता है ना, इतना आता, 96 के बाद 97, तब ना 1 साल होता। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ईयर 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 ईयर, यानी 4, ये क्या है, लीप ईयर यानी 2, यानी ऑड नंबर, ऑड डे इसमें कितना होता है 2। और देखिए यहाँ पे ईयर में यानी वर्ष में 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 2 डेज, 2 ऑड डेज, कितना डेज, यानी 2 दिन होता है, ठीक है। कितना होता है ईयर में 1 दिन, लीप ईयर में 2 दिन। यहाँ पे कितना है 4, 4 क्या है मेरा ईयर है, 1 2000 क्या है लीप ईयर है, इसमें कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 कितना 6, तो 6 दिन कितने क्या निकला मेरा, 6 और डे निकला। अगर यहाँ पे पूछा जाता प्रश्न में यदि पूछा जाता कि 3 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा, तो क्या इसमें इसका 6 दिन क्या था, 6 दिन इसका बाद का दिन होता, इसके 6 दिन का बाद, लेकिन पूछ रहा है 7 का। तो पहले सबसे पहले निकाल लेंगे 3 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 3 अप्रैल 2001 को। तो देखिए 4 तो कितना हो गया 6, या बुधवार, तो बुध का 6 दिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना तारीख होता है, 3 को होता 6, लिखा है 7, यानी इससे कितना ज़्यादा 4 दिन ज़्यादा, तो यहाँ पे जोड़ दिए 4 दिन इसमें। आ रहा समझ में, 6 4 10, 6 4 10, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे बुधवार दिया, बुध का अगला तीसरा दिन कौन सा होगा, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार, शुक्र के बाद शनिवार, शुक्र के बाद क्या हो जाएगा शनिवार। बुध का जो है अगला तीसरा दिन क्या हो जाएगा, बुध के बाद देखिए गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, तो इसका तीसरा दिन क्या आ जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल कुछ पढ़िए, लिखा गया है 7.17 7.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा 7.17 घंटा को घंटे, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना है,
ये 7 घंटा मेरा पूरा पूरी है, और कितना दिया है 7.17 घंटा। तो ये क्या है, इसको जब हम मिनट में चेंज करेंगे, इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो इससे कितना घंटा में मिनट को चेंज करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट होता है। कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो 60 से गुना कर दी। अब देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव है, दशमलव को साइड करने के लिए यहाँ पे डबल जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको 3 से 20 से काटेंगे, 20 तिया 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 20 पच्चे 100, 20 तिया 60। अब 17 गुना 3 51, 17 गुना 3 देखिए 17 गुना 3 करेंगे 51/5, 51/5। अब इसको भागा दीजिए, देखिए 51 को 5 से भाग 51 में 5 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 10.2 मिनट। कितना मिनट? 10.2 मिनट, यानी हो जाएगा 7 घंटा 10.2 मिनट, ठीक है। तो 7 घंटा 10.2 मिनट, तो 7 घंटा 7 मिनट है, ये तो नहीं होगा। 7 घंटा 17 सेकंड, ये भी नहीं। 7 घंटा 17 मिनट, ये भी नहीं। 7 घंटा 10 मिनट और 10.2 मिनट, यानी आसपास है कौन सा? डी। अब देखिए इसको, फिर देखिए इसको आगे अगर हम एक स्टेप और आगे लेंगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा। कैसे? 7 घंटा 7.2 मिनट। अब देखिए यहाँ पे मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 घंटा लिख दिए, 7 घंटा 10 मिनट। उसके बाद यहाँ क्या, ये है सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड जो लिखे इसको हमको करना है चेंज, ये मिनट है, मिनट को हमको चेंज करना है कितना में? मिनट को चेंज करना है हमको सेकेंड में। तो यहाँ पे 60 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे जाएगा 0, 6 दूना 12 सेकेंड। आगे 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड, 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आशा करते होंगे कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप इस क्लास की कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि हम और इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कवर कर पाएँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखिए। क्वेश्चन दिया है 148, इसको पढ़िए और अच्छे से बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। लिखा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यानी फादर प्लस डॉटर, नहीं पुत्र मतलब सन, यानी फादर प्लस सन बराबर 45 ईयर्स। ये क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट में जो है पिता और पुत्र की आयु कितना है? 45 वर्ष है। अब देखिए 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी 5 साल पहले लीजिए, 5 साल पहले 6 अनुपात कितना था? 6:1। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले देखिए 5 साल पहले इसका आयु का योग कितना रहेगा? 35 वर्ष। अब बोलिएगा कैसे? तो 5 वर्ष तो इसका भी आयु बढ़ा होगा या कम रहा होगा? 5 साल पहले क्या था? पिता का भी आयु कम था और पुत्र का भी आयु कम था, यानी 5 5 10। तो 10 जब 45 में जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 वर्ष। यानी 6:1 क्या इसका? 5 साल पहले किया, 5 साल पहले का जो आयु का योग था 35 वर्ष था। तो दोनों को अगर जोड़िएगा 6
और 1, इसको मान लेते x प्लस, ठीक है 6x, और इसको मानते x पर, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x, तो 7x बराबर कितना 35, तो x बराबर कितना, x बराबर 5 वर्ष। यानी अब पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पिता की वर्तमान आयु देखिए 6 साल पहले था 6x, यानी 6 गुना 5 बराबर 30 वर्ष, ये 5 साल पहले था, लेकिन 5 साल बाद क्या हो जाएगा 5 वर्ष जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 35 वर्ष, 35 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 149 आज का जो है सेकंड लास्ट सवाल है, इसको देखिए और आप लोग बनाइए इसको। यह मानते हुए कि निम्नलिखित चित्रों में दिए गए अंक एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र सी में प्रश्न चिन्ह के से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी इसके जगह पर क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब प्रश्न को जब आप लोग देखिएगा तो देखिए यहाँ पे देखने के बाद कुछ समझ में आएगा। देखिए 8 6 14, 8 6 14 है ना, 14 यहाँ पे देखिए 8 6 14 है, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पे एक लॉजिक और देखिए आप लोग, 18 में जब 10 घटाइएगा तो आएगा कितना 8, 10 में जब 4 घटाइएगा आएगा 6, 18 में जब 4 घटाइएगा आएगा 14, 22 में जब 14 घटाइएगा तब आएगा 8, 14 में 8 घटाइएगा 6, 22 में 8 घटाइएगा 14, सेम 15 में 11 घटाइएगा 4, 11 में 5 घटाइएगा 6, 15 में 5 घटाइएगा 10। आया समझ में? आइए देखिए आज का लास्ट सवाल देखिए और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से लोग जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और आप एक इसमें छोटी सी एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। देखिए नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ये एक कथन हमको दिया गया, इसमें पूछ रहा है 4 ऑप्शन है, 4 में कौन सा ऑप्शन जो है कथन के अनुसार सत्य है, कथन के अनुसार सत्य है। देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। देखिए ए जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जी से, और या फिर इक्वल होना चाहिए जो कि नहीं बन रहा है। कि देखिए जी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, एफ से तो ग्रेटर है, एफ से ग्रेटर ए है, लेकिन एफ से ग्रेटर जी भी है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं हम बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर देन जी या ए इक्वल टू जी, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम क्लियर इसको नहीं बोल सकते हैं। अब एस ग्रेटर देन एफ, देखिए एस जो है ग्रेटर देन एफ है ना, ग्रेटर देन एफ, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का ये लास्ट सवाल था। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर मैथ और रीजनिंग में आप लोग को अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप इस क्लास के कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चैप्टर का कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, दोनों में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस क्लास को के कमेंट बॉक्स जो होता है कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि हम उसको देख सकें और उसका जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन उसका दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलते हैं।